नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक बहुत ही स्पेशल सेशन आप सभी के लिए जो आने वाले समय में आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऑलरेडी 31 जुलाई हो चुकी है और 7 तारीख से आप लोगों के आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो मेजर डाउट बच्चों के रहती है, क्योंकि दो ही सेक्शन आपके रहते हैं। दो कौन कौन से, एक तो आपके क्वांट सेक्शन रहता है और दूसरा आपका रीजनिंग का सेक्शन रहता है। इन दो सेक्शन में इक्वल नंबर ऑफ वेटेज के क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस ईच आप लोगों से पूछे जाते हैं। सेक्शनल टाइम नहीं रहता, टोटल टाइम आपको 45 मिनट का दिया जाता है। तो सवाल का ये निकल के आते हैं कि सर पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें, कौन से सेक्शन को कितना टाइम दें। सेक्शन के अंदर भी जो फर्दर है कि पहले डीआईज किए जाएं, पहले अर्थमेटिक किया जाए, पहले स्पीड मैथ्स किया जाए, या रीजनिंग में अपने बात करें, क्योंकि रीजनिंग में पढ़ाता हूँ कि सर पहले आपके जो छोटे छोटे जो फटाफट बनते हैं, जैसे इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और ये जो मिसलिनियस टॉपिक्स है, इनको पहले किया जाए, या शॉर्ट पजल्स जो होती हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डरिंग, इन्हें पहले किया जाए, या जो बड़े वाले पजल सेटिंग अरेंजमेंट है उनको पहले किया जाए। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सो लेट्स सबसे पहले पॉइंट पे जिक्र कर लेते हैं कि सर पहले किसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वांट्स को पहले अटेम्प्ट किया जाए या रीजनिंग को पहले अटेम्प्ट किया जाए। तो इसके लिए आंसर बिल्कुल सिंपल है। जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है दोनों में से, उसको आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, शुरुआत आप उससे कीजिए। जैसे कि लेट्स से मेरा रीजनिंग सब्जेक्ट स्ट्रांग है, तो मैं रीजनिंग पहले कंप्लीट करूंगा और उसके बाद मैं क्वांट्स में जाऊंगा। तो आप आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा स्ट्रांग है, और बचे हुए जो मॉक्स हैं उनमें भी इसी ऑर्डर में रखिएगा। जो पहले स्ट्रांग है उसे पहले रखिए और जो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में वीक है उसे बाद में रखा जाए। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की, कि टाइम कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना रखा जाए, कि कितना कितना मिनट दिया जाए क्वांट्स को और रीजनिंग को। तो इसके लिए एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। जनरली क्या रहता है, बेस्ट ये है कि 20 मिनट्स आप रीजनिंग को दें और 25 मिनट के अराउंड आप किसको दें सर, क्वांट्स को दें। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल सर 100%, क्योंकि क्वांट्स में हल्की सी कैलकुलेशन रहती है, रीजनिंग में कैलकुलेशन नहीं रहती। तो ये एकदम आइडियल टाइम होता है कि 20 मिनट आपने रीजनिंग को दिया और 20 मिनट में आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा कुछ खास रहता नहीं पेपर में, और 25 मिनट में आप आराम से क्वांट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वांट्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि 5 मिनट इसको ज्यादा दें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा रिगार्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ। अब फर्दर सब्जेक्ट के अंदर सीक्वेंस क्या रहे, सब्जेक्ट के अंदर ही सीक्वेंस क्या रहे कि सर पहले किसे अटेम्प्ट किया जाए, पहले किसे। जैसे रीजनिंग में अगर अपने बात करें तो हमारे एक तो मिसलिनियस टॉपिक्स रहते हैं। मिसलिनियस टॉपिक्स में आपकी इनइक्वालिटीज आ गई, आपकी सिलॉक्स आ गया, आपकी चाइनीज कोडिंग आ गई, देन आपकी सीरीज के क्वेश्चंस आ गए, देन आपके अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन या नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। ये सब आपके मिसलिनियस के अंदर आते हैं। देन आपकी शॉर्ट पजल्स रहती है। शॉर्ट पजल्स का मतलब है सर आपकी ब्लड रिलेशन वाली, बीआर वाली, फैमिली ट्री वाली, देन आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस, और देन आपके ऑर्डरिंग वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं हाइट वेट के बेस पे, और फाइनली आपकी बड़ी पजल सेटिंग अरेंजमेंट रहती है। वो सब तो आपको पता ही है ऑलरेडी, कई डिफरेंट टाइप्स हैं, आप सभी ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा है कोविज पे, है ना। तो ये 3 पार्ट में आप रीजनिंग के प्री के पेपर को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिसलिनियस का पार्ट कंप्लीट करें। कुछ इसका जो वेटेज है रफली आपका 15 क्वेश्चंस के अराउंड रहता है। इसको आप आराम से 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। देन आप शॉर्ट पजल्स करें तो ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ऑर्डरिंग में से 2 टॉपिक पे सवाल आते हैं और रफली 5-6 क्वेश्चंस यहां से भी आपको देखने को मिलते हैं, 5 to 6 क्वेश्चंस। और इसे आप आराम से, बिल्कुल आराम से 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी तक आपके 8 मिनट है, फिर आपके पास 12 मिनट बचते हैं। उन 12 मिनट्स में बाकी बची हुई जो लगभग 4 सेट्स के अराउंड आपके पास आते हैं सर से, रफली 4 सेट्स होते हैं, वो 4 सेट आप 12 मिनट में आराम से विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, बढ़िया से
प्रैक्टिस किया है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट में भी मैं फर्दर बताऊंगा। जनरली आरआरबी क्लर्क प्री में आपका कोई वेरिएबल का क्वेश्चन तो रहता नहीं, बट पजल सिटिंग अरेंजमेंट में भी कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें देखते ही पता चलता है कि यार इन्फॉर्मेशन बड़ी कम है या ज्यादा है। तो जो कम वाली इंफॉर्मेशन वाली पजल है उन्हें आप पहले करें, और जिनमें थोड़ी ज्यादा आपको लग रही है उन्हें बाद में करें। या फिर पजल सिटिंग अरेंजमेंट में आपकी प्रायोरिटी है कि सर अनसर्टेन वाला उतना अच्छे से नहीं बन पाता, तो उसको आप बाद में लीजिए। या फिर इसी तरीके से कोई भी टॉपिक, कोई भी टाइप है पजल सिटिंग अरेंजमेंट में, उसको आप बाद में अटेम्प्ट करें, पर ऑर्डर यही रखिएगा। आप क्वांट्स, क्योंकि मैं पढ़ाता नहीं था डिटेल में, मैं डाइव इन नहीं करूंगा, पर क्वांट्स के भी आपके फर्दर 3 टाइप रहते हैं। एक तो आपका स्पीड मैथ्स का पार्ट रहता है, स्पीड मैथ्स का तो पार्ट है ही, देन आपके डीआईज रहते हैं, देन आपके अरिथमेटिक रहते हैं। अब जो स्पीड मैथ्स का पार्ट है उसे पहले अटेम्प्ट करना ही करना है, उसमें आपको अच्छा खासा वेटेज मिल जाता है, तो यहां से आप काफी मार्क्स निकाल ले जाते हो। फिर डीआई और अर्थमेटिक में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक हार्ड फास्ट रूल मत बनाओ कि यार डीआई पहले करना है या अर्थमेटिक। कई बार क्या होता है कि अर्थमेटिक आपका बड़ा आसान पड़ जाता है, तो इनका आप थोड़ा सा मिक्स लेके चले। इन दोनों का क्या लेके चले, इनका सर आप मिक्स लेके चले कि डीआईस का जो डुएबल आपको इजी डेटा लग रहा है, आराम से बनने वाला लग रहा है, उन्हें पहले लीजिए, और साथ में अरिथमेटिक का भी मिक्स लीजिए कि भाई अरिथमेटिक के जो भी क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं उनको बनाते जाइए, क्योंकि अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट प्री में, स्पेशली आरआरबी क्लर्क प्री में नहीं आते। ठीक है, तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप क्वांट्स को अटेम्प्ट कीजिएगा। टाइमिंग ऑलरेडी बता दिए है, ऑर्डर कैसे रखना है वो भी बता दिया गया। अब तीसरा बड़ा जो सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मेन इशू सॉल्व करने का नहीं है, पूरा का पूरा गेम जो हमारा है वो स्पीड का है सर। हमें 45 मिनट्स में पूरे के पूरे 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उस लेवल की स्पीड चाहिए। देखिए, एक बात सबसे पहले अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो रही है आप लोगों से। आप क्या करते हो, जब भी कोई मॉक अटेम्प्ट करते हो या फिर कोई पेपर देने जाते हो, तो अपने ऊपर बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन डाल जाते हो, एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके चले जाते हो कि यार मेरे को 80 क्वेश्चन बनाने ही बनाने। अब जैसे ही आप खुद के ऊपर ये बाहर डालते हो ना, ये प्रेशर डालते हो, वहीं से आप बैकफुट पे आ जाते हो। अननेसेसरी है। ऑलरेडी यार अपने को एक टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना है, वो प्रेशर कम है क्या जो आप ये और डाल रहे हो कि यार 80 क्वेश्चंस मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं रखो। कुछ भी सोच के मत जाओ कि 80 क्वेश्चन करूंगा तो सिलेक्शन होगा, 75 करूंगा तो सिलेक्शन होगा, 70 करोगे तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। तो इस चीज को तो पूरी तरीके से अवॉइड करो, दिमाग में आए ना तो भी उसको ब्लॉक करो। ठीक है, अपना टारगेट है कि अपने को अपना बेस्ट देना है और पेपर सही से अटेम्प्ट करना है, जो स्ट्रैटेजी बना के गए हैं वो इंप्लीमेंट वहां पे करनी है। रही बात स्पीड की, तो भैया स्पीड और एक्यूरेसी का जो रिश्ता है वो बड़ा पुराना है सर। इनमें हमेशा जंग रही है बच्चों के अंदर कि सर एक्यूरेसी लाने जाते हैं तो स्पीड चली जाती है, स्पीड लाने जाते हैं तो एक्यूरेसी चली जाती है। दोनों में से चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे, ऑलवेज एक्यूरेसी। जब भी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में सिलेक्शन हो तो हमेशा एक्यूरेसी का होगा, क्योंकि एक्यूरेसी अकेले से सिलेक्शन फिर भी हो सकता है, बट अकेले स्पीड से आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड के चक्कर में अगर आप एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज कर देंगे कोई चांस ही नहीं है। अब एक्यूरेसी के चक्कर में स्पीड को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो फिर भी चांसेस रहते हैं, तो आप हमेशा प्रेफरेंस एक्यूरेसी को ही दीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आप सभी कहोगे कि सर कट ऑफ देखो हमारी स्टेट की 78 पॉइंट कुछ जा रही है, 79 कुछ जा रही है, 77 पॉइंट कुछ जा रही है, क्या करेंगे एक्यूरेसी का अगर स्पीड ही नहीं होगी। विश्वास कीजिए मुझ पे, विश्वास कीजिए, जितने भी बच्चों ने भी सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने क्लियर किया है ना, उन्होंने प्रेफरेंस सिर्फ स्पीड के ऊपर नहीं रखी है। जब दोनों में सेलेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि स्पीड खराब है, स्पीड एक्यूरेसी के साथ आ रही है तो वो तो फिर अपना डेडली कॉम्बो बन ही जाता है, बट अगर दोनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़े तो एक्यूरेसी को हमेशा प्रेफरेंस दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन रहेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि सर हम जैसे कि पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने जो ऑर्डर बताया उसी से अटेम्प्ट कर रहे हैं, करते करते क्या हुआ, किसी सवाल में सर हम फंस गए। लेट्स सी कि हमारे पास कोई पजल आ गया सर, कोई पजल आ गया, और पजल का क्या हुआ कि 8 फ्लोर का पजल है, हमारे इंफॉर्मेशन हमने थोड़ा पढ़ा, नोट किया, थोड़ा सा करते पता चला कि यार ये ज्यादा लेंदी जा रहा है, तो इस पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, उसको वहीं स्किप कर दो। ऐसा है कि सर हमारा यहाँ पर 40 सेकंड खराब हो गया था, हमारा 50 सेकंड खराब हो गया था, अब तो करना ही पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। इतना आपने जो कर रखा था वो दिमाग से गायब नहीं हो जाएगा, वो नोटेड है आपके पास, इसको आप रिविजिट कर सकते हो, वही 40-50 सेकंड का जितना आपने मेहनत दिया है ना उसके साथ। इसको यहां पर आप छोड़ दीजिएगा, दूसरा पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर ज्यादा टाइम लग गया ना तो फिर आगे आप लोगों के दिमाग में चलने लग जाएगा कि यार मैंने बहुत टाइम ले लिया उसमें। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो इस बात का खास ध्यान रखना है। तो जब भी जहां पर भी आपको लगे 40-50 सेकंड के अंदर अंदर कहीं पर भी है, क्योंकि 40-50 सेकंड्स के अंदर पता चल जाता है स्पेशली पजल सेटिंग अरेंजमेंट में कि यार ये अपना ज्यादा लंबा जाएगा या कम में हो जाएगा,
ज्यादा लंबा जाने वाला है या कम में होना है, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लंबा जा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो अभी के लिए उसको स्किप कर दो, एंड में मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दीजिएगा कि भाई मैं बाद में आके इसको विजिट कर लूंगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो भैया कम टाइम में आपको सारी की सारी चीजें बता दी कि आरआरबी क्लर्क प्री का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अब पेपर में सीधा जाके ये स्ट्रैटेजी नहीं लगानी, अभी आपके पास खूब दिन है, मॉक्स लगाइए अच्छे से, बढ़िया तरीके से मॉक्स दीजिए, और मॉक्स में ये स्ट्रैटेजी लगाने की कोशिश कीजिएगा। आई एम श्योर कि बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो अब जाने से पहले मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, वो सुनते जाइएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपनी खुद की ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट का नाम है thevirtuous.in, जहां पर करंटली मैं अभी 2 कोर्सेज ले रहा हूं, और दोनों के दोनों आपके मेंस के कोर्सेज हैं। तो वो मैं एक बार दिखा रहा हूं, 2 सेकंड का समय लगेगा, सुनते जाइएगा। पहला कोर्स है विद्या बैच फॉर एडवांस लेवल रीजनिंग। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम जो कंसेप्ट है ना मेंस टॉपिक के, रीजनिंग के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। और ये जो M3 वॉल्यूम 1 है ना, ये एक शॉर्ट प्रैक्टिस कोर्स है मेंस का। काफी बच्चों के ये डाउट है कि सर ये दोनों ही मेंस क्या है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा लेना चाहिए। भैया मैं तो कहूंगा कि दोनों को ले लीजिए, हो सके तो आप कंप्लीट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कितने रुपए का है सर? वो 1500 रुपए का, थोड़े से ज्यादा रुपए, बट आगे आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलने वाली है यहाँ पर। तो ये 1500 रुपए का आपको नुकसान नहीं होगा, 1 साल के अंदर आपको कई चीजें मिलने वाली है। और एक छोटा सा सरप्राइज हो रहा है कि हो सकता है 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने में आपको सिंह सर की तरफ से मतलब क्वांट्स का भी कोर्स देखने को मिल सकता है। तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये खराब नहीं जाएगा। एक बार अपने वीडियो कोर्सेज पे आ जाते हैं। 2 वीडियो कोर्सेज, विद्या बैच मेंस लेवल कंसेप्ट्स के लिए और M3 2021 वॉल्यूम 1 इन टैंडम विद दिस, कि आप साथ साथ में बढ़िया लेवल की प्रैक्टिस भी कर सको। अब ऐसा नहीं है कि आरआरबी पीयू मेंस लेवल का या आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का, ऐसा मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। ये एक कॉमन कोर्स है जिसमें मैंने लेवल अच्छा ही रखा है। SBI पीयू मीन्स तक का लेवल रखते हुए बढ़िया लेवल के सवाल डाले हैं, बढ़िया लेवल पे अपने ने कंसेप्ट की क्लियरिंग चल रही है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि सर आपने आरआरबी पीयू मीन्स या आरआरबी क्लर्क मीन्स बोला था इसलिए हमने खरीदा। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि कॉमन के लिए है। और एक बात और मैं बता देता हूं, ये वॉल्यूम 1 है, इसके बाद और भी आगे फ्यूचर में प्रैक्टिस कोर्सेज जरूर आएंगे जिसके लिए अलग से पेमेंट रहेगी। इसको खरीदोगे कितने रुपए लगेंगे सर? 200 रुपए का, मात्र 200 रुपए का पूरा पैकेज है। अब विद्या बैच खरीदोगे तो मात्र 350 रुपए का पैकेज है। लाइव और रिकॉर्डेड की बात करें तो भैया 20 जुलाई से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 20 जुलाई से लेके ये विद्या बैच चलेगा 4 सितंबर तक। M3 वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस कोर्स चलेगा 20 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक। ये लाइव क्लासेस 11 बजे, ये लाइव क्लास आपकी 7 बजे। लाइव क्लास के साथ साथ जैसे ही लाइव क्लास खत्म होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको दे दी जाती है। अब क्लास में क्या रहता है एक बार अच्छे से देख लेते हैं फटाफट से। जैसे विद्या बैच का ही मैं आपको दिखा देता हूं। अभी जैसे कि मैंने खरीद रखा है, जैसे इनपुट आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट के लिए ओपन करने के लिए आपके पास सेशन आ रहा है। 2 पीडीएफ दिख रही है, 1 और 2, व्यू पीडीएफ दो दिख रही है। पहली पीडीएफ आपकी क्लास की पीडीएफ है, दूसरी आपकी होमवर्क पीडीएफ। और यही अपने ने पैटर्न रखा है सारी जगहों पे। साथ ही साथ अपने ने क्या रखा है कि वीकली क्विज भी रखा है, कि जो भी अपने हफ्ते में टॉपिक पढ़ते हैं उस पर एक वीकली क्विज भी रख लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर अपने M3 का देखें तो M3 के लिए भी आपके लिए बड़ी शानदार चीजें रखी है मैंने यहाँ पर। अच्छे से देखें तो एक दिन मिसलिनियस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन अपने क्या कर रहे हैं, पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक दिन मिसलिनियस, एक दिन पजल, और हफ्ते में एक दिन अपने क्या निकाल रहे हैं, अपने मिनी मॉक निकाल रहे हैं। अगर आप अच्छे से देखें तो मिनी मॉक भी निकाल रहे हैं। ठीक है जी, तो कंप्लीट पैकेज है यार। अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने प्राइसेस एकदम अफोर्डेबल प्राइसेस रखे हैं आप सभी के लिए। 350 रुपए में विद्या बैच और मात्र 200 रुपए में, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर आपकी स्क्रीन पे 200 रुपए में M3 है और 350 रुपए में आपको मिलेगा विद्या बैच। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। एक बार खरीद लिया तो 6 महीने तक आपके पास ही रहेगा। आप चाहते हो कि सर बार बार हमें तो आपके कोर्सेज लगातार खरीदने ही है सर, जो भी आप कराओगे उससे अप टू डेट हम रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ऑल इन वन मम्मी सब्सक्रिप्शन जो है, जो मेरी मम्मी के लिए डेडिकेटेड मैंने रखा है नाम, जिसमें सारी चीजें आपकी आ जाएगी कि 1 साल के लिए आपको सारी की सारी चीजें इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। सिर्फ एक बार 1500 रुपए का पेमेंट होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज आप लोगों के लिए क्विजेस के सेक्शन में, फ्री क्विज के सेक्शन में मैंने आरआरबी पीओ प्री का आपका 40 क्वेश्चन का पूरा सेट डाला था, पूरा का पूरा रीजनिंग का मॉक डाला था। अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इसको अटेम्प्ट जरूर कर लेना, मजा आएगा। ठीक है, इसी तरह का हर संडे को आपको एक नए क्विजेस मिलते रहे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।